हम ख़त्म नबूवत पर। 15 तारीख से ऐसा बोला जा रहा है कि लॉकडाउन दोबारा सख्त होगा, तो इंतज़ामिया और सरकारी सतह पर आपकी कुछ बात हुई होगी तो वो बताएंगे। शहरियान में इस ताल्लुक से बहुत तसव्वुब है। 15 तारीख से लॉकडाउन में शिद्दत आएगी या जैसा रूमर और अफवाह शहर में चल रही है कि 15 तारीख से लॉकडाउन दोबारा लगेगा, जबकि मरकज़ी सरकार की तरफ से 30 जून तक पूरे देश में लॉकडाउन है और ये 5वां चरण है, 30 जून तक चलेगा। लेकिन इस 5वें चरण के अंदर जो है सरकार ने जो रियायतें दी हैं उन रियायतों के साथ 30 जून तक तो हमें चलना है। लेकिन ये जो बात लोगों में चल रही है कि 15 जून से जो है दोबारा लॉकडाउन लगेगा या 15 जून से दोबारा जो है पूरी सख्ती के साथ अमल किया जाएगा, इस तरह की कोई बात स्टेट सरकार, राज्य सरकार की तरफ से नहीं है। मेरी कल भी ज़िम्मेदारान से बात हुई थी और आज भी मेरी बात हुई है। सरकार के पेश नज़र इस तरह का कोई प्रोग्राम नहीं है कि जो रियायतें दी गई हैं उन रियायतों को ख़त्म किया जाए और कर्फ्यू में या लॉकडाउन के अंदर शिद्दत के साथ अमल पैरा हुआ जाए। इस तरह की कोई बात सरकार के पेश नज़र अभी तक नहीं है। मालेगांव शहर में अभी कोरोना के असरात मुकम्मल खत्म नहीं हुए हैं। आज अभी 1 घंटा पहले 4 मरीज मालेगांव से और पाए गए। तो मालेगांव में ये अफवाह है कि कोरोना खत्म हो गया है, जबकि इसके रिटर्न होकर वारिद होने के दोबारा चांसेस हैं। तो इस कसात से भी आवाम को आगाह होना चाहिए। बात ऐसी है कि ये चीज़ अपनी जगह बिल्कुल सही है कि मालेगांव कोरोना मुक्त नहीं हुआ है। हम लोग कोरोना से 100% निजात पा गए हों, ऐसा नहीं है। आज भी यानी मालेगांव सेंट्रल जो मेरी कॉन्स्टिटेंसी है, इसमें आज केसेस की मिकदार काफ़ी कम हो गई, तादाद काफ़ी कम हो गई है। लेकिन बात यह है कि मालेगांव के अंदर कोरोना के मरीज़ अभी भी पाए जा रहे हैं। लेकिन जो अंदेशा था WHO की तरफ से जो बात सामने आई थी कि मई के ख़त्म होने तक मालेगांव में 15,000 से ज़्यादा केसेस पाए जाएंगे, ये जो अंदेशा था अल्लाह पाक ने अपने फ़ज़ल व करम से उसे गलत साबित कर दिया और मालेगांव के अंदर 15,000 तो बहुत दूर की बात है, अभी हमने 1,000 का फिगर भी क्रॉस नहीं किया है। तो मालेगांव जो है कोरोना मुक्त नहीं हुआ है। WHO की तरफ से जो रिपोर्ट सामने आई है उसमें ऐसा अंदेशा है कि कोरोना का जो है सेकंड राउंड भी मालेगांव में आ सकता है। और अगर सेकंड राउंड आएगा तो जो रियायतें दी गई हैं और लॉकडाउन के पेश नज़र जिस तरह हमें रहना चाहिए था, हमने उसका पालन नहीं किया है। अंदेशा है कि अगर दोबारा पलट करके कोरोना का मामला मालेगांव में आता है तो वो अपने लिए बहुत तशवीशनाक और घातक होगा। इसलिए हम लोगों से ये अपील करना चाहते हैं कि मालेगांव पर तो ना मालूम किसकी नेकी, किसकी दुआ से या किसकी नेकी के कबूल हो जाने की वजह से अल्लाह पाक ने रहम और करम फरमाया और मालेगांव सेंट्रल के अंदर इसकी तादाद काफ़ी हद तक घट गई है। लेकिन मालेगांव आउटर के अंदर अभी भी जो है कोरोना से मुतासिर पॉजिटिव पाए जाने वाले लोगों की बड़ी तादाद पाई जाती है। इसके पेश नज़र जो है हम लोग ये चाहते हैं कि मालेगांव के लोगों को एहतियात करनी चाहिए। उन एहतियात में मास्क का इस्तेमाल लाजमी है, इसी तरह सोशल डिस्टेंसिंग भी जो है लाजमी है और इसी के साथ जो है मालेगांव के अंदर जो एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने के लिए कहा गया कि भीड़ भाड़ की जगहों पर ना जाएं, भीड़ भाड़ ना करें और इस लाइन से अगर किसी को बुखार हो या खांसी हो, गले का दर्द हो या कोरोना का कोई भी अलामत पाई जाती हो, वो घर में ना बैठे, वो अपने जो फैमिली डॉक्टर हो उससे मिले, हॉस्पिटल में डॉक्टरों से रुजू हो, अपना इलाज कराने में किसी किस्म की कोताही ना करें। अभी तो सरकार ने काफ़ी रियायतें दे दी हैं, हम लोग प्राइवेट तौर पर भी अपना इलाज करवा सकते हैं, घर में रह कर के भी इलाज किया जा सकता है। और इसी तरह होम क्वारंटाइन की अगर बात आती है तो घर वालों को होम क्वारंटाइन रहने की इजाज़त भी मिल जाएगी। इसलिए अगर बीमारी या उसकी कोई अलामत पाई जाती है तो हमें आगे आना चाहिए, उसे छुपाना नहीं चाहिए, इलाज करने के लिए जो तदाबीर हैं वो इख्तियार करनी चाहिए।
बास का तक कम तालीम याफ्ता अफराद इस तरह की अफवाह भी फैलाते हैं कि मालेगांव मुसलमानों का शहर है, इसलिए इसे बिला वजह बदनाम किया जा रहा है। इस अफवाह का भी बहुत साइड इफेक्ट मालेगांव की आवाम पर एहतियात को लेकर पड़ रहा है। नहीं, बात यह है कि इस तरह की अफवाह मालेगांव में है। एक तबका ऐसा है जो आज भी कोरोना के पाए जाने का इनकार करता है, लेकिन उनको ये बात समझ लेनी चाहिए कि अगर कोरोना का अपना वजूद नहीं होता या इस बात में हकीकत और सच्चाई नहीं होती तो इतनी बड़ी तादाद जो मौत से दो चार हुई है उसे आप किस खाने में रखेंगे। मुझे अपनी ज़ाती मालूमात के एतबार से इस बात के कहने में कोई झिझक नहीं है कि 2019 1 मार्च से 30 अप्रैल तक मालेगांव में अमवात की तादाद 6 कब्रस्तानों में 285 थी और अभी 2020 1 मार्च से 30 अप्रैल तक मरने वालों की तादाद 964 है। तो कोरोना का जो खौफ था, उसकी जो दहशत थी और कोरोना में पॉजिटिव पाए जाने वाले लोग जिनकी सांस की तकलीफ़ थी, ऐसे लोग जो है मौत से दो चार हुए और अल्लाह की जवार रहमत में चले गए। इसलिए वो लोग जो इसे अफवाह समझते हैं या जो लोग कोरोना के वजूद का इनकार करते हैं, उन्हें इस पर गौर करना चाहिए कि अगर कोरोना का कोई वजूद नहीं था तो इतनी बड़ी तादाद में लोगों की अमवात फिर कैसे हुई। साहब, रमज़ान महीना था, रमज़ान महीने में इस्लाम में एक अच्छा निज़ाम है, ज़कात का निज़ाम। उस दौरान बंद के दौरान गरीबों की मुतवस्सित तबके की इआनत हो गई। अब जबकि रमज़ान महीना नहीं है, आवाम अभी भी मज़ीद बेहाल है। अगर ऐसे हालात में मज़ीद लॉकडाउन और कारोबार बंद होते हैं तो मुखय्यरान कौम को आप क्या अपील करना चाहेंगे? नहीं, बात यह है कि किसी को भी अंदाज़ा नहीं था कि लॉकडाउन का सिलसिला इतना दराज होगा। आपने देखा होगा मालेगांव को अल्लाह ने एक मकाम, एक इज़्ज़त दी है। मालेगांव के लोगों में और ख़ास तौर पर मुसलमानों में ये बात बदरजे अतम पाई जाती है कि ये लोग जो है लोगों की दादरसी कहो, मदद कहो, मज़लूमीन के साथ इंसाफ के लिए, हक़दार लोगों के हक़ के मिलने के लिए जद्दोजहद करने में मालेगांव कभी पीछे नहीं रहा। लेकिन हुआ ये कि लॉकडाउन के लंबा होने की वजह से लोगों ने शुरू में ही काफ़ी मदद की और यही वो चीज़ थी जिसे हम अपने मजहबी तौर पर मानते हैं कि बीमारी से नजात का एक ज़रिया हमारे नबी के फरमान के मुताबिक सदका है। हमने रिलीफ़ के तौर पर जो ज़कात दी, रिलीफ़ में हमने जो सदक़ात दिए, ऐसे लोग जो ज़कात देने का साहिब निसाब नहीं है, उन पे ज़कात फ़र्ज़ नहीं है, लेकिन अगर एक आदमी की मदद कर सकते थे उन्होंने एक आदमी की मदद की, 5 लोगों की मदद कर सकते थे 5 लोगों की मदद की। तो हर आदमी ने अपनी हैसियत से बढ़ कर के काम किया। रमज़ान तक, ईद तक तो ये सिलसिला रहा। अंदेशा इस बात का है जो आपने पूछा है कि ईद के गुज़र जाने के बाद अब लॉकडाउन का ये 5वां चरण चल रहा है और कुछ दिन इसके 15-17 दिन अभी बाकी हैं। आगे क्या होगा अल्लाह ही बेहतर जानता है। हमें तो लगता है कि अब इसके बाद लॉकडाउन का सिलसिला दराज नहीं होगा, लेकिन कारोबार मुकम्मल शुरू न होने की वजह से लोगों की ज़रूरियात अभी भी बाकी है। इसलिए मुखय्यरीन से, अहलियान शहर से, मुख्तलिफ़ मजहबी समाजी तंजीमों से मेरी ये गुजारिश है कि हम इस बात को देखें कि हमारे पड़ोस में, हमारी गली में, हमारे महल्ले में कोई भूखा न रहे, भूखा ना सोए। उनकी दाद रसी करना, उनकी इमदाद करना और उनकी ज़रूरतों को पूरा करना हमारा मजहबी और समाजी तकाज़ा है। इसको पेश नज़र रख करके हमें ज़रूरतमंदों की मदद करना चाहिए। हम लोगों की मदद करेंगे तो अल्लाह हमारी मदद करेगा। हदीस पाक में आता है, वल्लाहु फ़ी औनिल अब्द मा कानल अब्दु फ़ी औनि अख़ीह, कि अल्लाह ताला बंदों की उस वक्त तक मदद करता रहता है जब तक बंदे बंदों की मदद करते रहते हैं। साहब, शब बारात हम लोगों ने घर में नमाज़ पढ़ी, ईद को भी हम दुकाना से महरूम रह गए। आपको क्या लगता है कि कुर्बानी के फरीज़े से भी इस साल हम लोग महरूम रह जाएंगे? कुर्बानी का फ़रीज़ा लॉकडाउन से उसका कोई ताल्लुक़ नहीं है। कैसा है कि कुर्बानी हम लोग मस्जिद में या ईदगाह में नहीं करते और कुर्बानी के लिए भीड़ इकट्ठा होना ऐसा भी नहीं है। हम लोग इंशाअल्लाह माजी में जिस तरह कुर्बानी करते रहे हैं उसी तरह हम लोग इस साल भी कुर्बानी करेंगे। अभी तकरीबन हफ़्ता भर पहले इंतज़ामिया से मेरी बात हुई है और इंतज़ामिया के सामने मैंने ये बात रखी है कि जो मजहबी फ़रीज़े इज्तिमाई तौर पर इकट्ठा होकर के अदा किए जाते थे, लॉकडाउन के पेश नज़र हमने कानून की पासदारी की है, आपकी हर बात को हमने माना है। मालेगांव मज़दूरों का शहर है, जिस तरह
पावरलूम के बंद होने की वजह से आज बुनकर, कारखानेदार, पावरलूम मजदूर रोटी रोज़ी से महरूम हो गए हैं। मालेगांव में एक तबका ऐसा भी है जिसकी रोटी रोज़ी जो है बीफ की फ़रोख्त है, गोश्त का कारोबार है। और उसी के साथ साथ जो है मालेगांव के अंदर ये मजहबी फ़रीज़ा हमारी तादाद ज़्यादा होने की वजह से हम लोग ज़ौक़ व शौक़ के साथ अदा करते हैं। इसलिए इंतज़ामिया, पुलिस डिपार्टमेंट के लोग कुरैश बिरादरी को काम करने का, कारोबार करने का मौका दें। आने वाली बकरीद के लिए यहाँ से हमें रियायत मिलनी चाहिए। अगर हमने आपकी बात मानी है तो आपको भी हमारी बात मानना चाहिए, और अगर हमने आपकी मदद की है तो आपको भी हमारी मदद करनी चाहिए। एक हफ़्ता पहले मेरी बात हुई है, अगर हालात अच्छे रहे और लोगों ने थोड़ा सा समझदारी से काम लिया तो इंशाअल्लाह बकरीद का ये त्यौहार हम माजी की तरह आन बान शान के साथ मनाएंगे। रियासती हुकूमत से शहर के लिए आप कुछ मुतालबा चाहते हैं ऐसे हालात में? रियासती हुकूमत से तो हमने ये मुतालबा रखा था और अल्लाह का बहुत बड़ा करम है कि उस मुतालबे को मंजूरी मिली और हमारे साथ पूरी रियासत महाराष्ट्र को उसका फ़ायदा हुआ कि पीले राशन कार्ड पर और इसी तरह जो है केसरी राशन कार्ड के ऊपर अनाज मिला, और जिनके पास राशन कार्ड नहीं था उनको भी सरकार ने अनाज देने का फ़ैसला किया। उसी के साथ हमने ये भी डिमांड की है कि मालेगांव मज़दूरों का शहर है, बुनकरों का, कारखानादारों का, और इसी तरह टेक्सटाइल से जुड़ी हुई जो है ये सनत मालेगांव में है। इसलिए हर पावरलूम पर 25,000 रुपया बग़ैर किसी सूद के सरकार कर्ज दे। हमने तो ये डिमांड की थी कि सरकार मदद करे, लेकिन स्टेट सरकार की, मरकज़ी सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं हो रही है। इसलिए स्टेट सरकार से हमने कहा कि अगर आप हमें 25,000 की मदद नहीं दे सकते तो बग़ैर सूद के हमें 25,000 रुपया पर लूम कर्ज दिया जाए। एक तो डिमांड हमने ये की। दूसरी डिमांड, तमाम कारोबार यानी छोटे छोटे काम करने वाले, जैसे बार्बर लोग हैं, हमारे ये बाल बनाने वाले लोग, इसी तरह मेमार लोग, गौंडी मिस्त्री का काम करने वाले, हमाली करने वाले, पावरलूम मज़दूर, इन लोगों को भी जो है सरकार की तरफ से इमदाद मिलनी चाहिए। और हमने ये भी डिमांड की है कि जिन लोगों की कोरोना की वजह से मौत हुई है सरकार उन्हें 10-10 लाख रुपया देवे। इसलिए कि हमारा ये मानना है कि कारपोरेशन की नाअहली और कोई प्लानिंग ना होने की वजह से इतनी बड़ी तादाद मालेगांव में मौत से दोचार हुई है, और प्राइवेट हॉस्पिटल बंद हो गए थे। सरकार की जिम्मेदारी थी कि उसे चालू करवाते और बर वक्त तो लोगों को मेडिकल की लाइन से मदद मिलती, उन्हें इलाज व मुआवजे की सहूलत मिलती, तो ये इतनी बड़ी जो है तादाद मौत से दोचार नहीं होती। इसलिए हमने आज ही इस बात की डिमांड की है कि जो लोग दहशत की वजह से या प्राइवेट हॉस्पिटल से बर वक्त तिब्बी इमदाद न मिलने की वजह से मौत से दोचार हुए हैं, उन्हें भी जो है कोरोना से मरने वालों की तरह इमदाद मिलनी चाहिए। साहब, हर पूरे हिंदुस्तान में ऐसा होता है कि एक एमएलए और एक एमपी दोनों मिल के अपने शहर के लिए कुछ न कुछ करते हैं। आप मुकामी रुकने असेंबली, रुकने पार्लियामेंट डॉक्टर भामरे साहब की कारकर्दगी से मुतमईन है, या उन्होंने कोई शहरी मामले में कोई हेल्प की आपकी नज़र में? शहरी मामले में जिस वक्त मालेगांव सेंट्रल, जिसमें मुस्लिम अक्सरियती इलाका है, बड़ी तादाद मुसलमानों की है, उस वक्त जो है भामरे साहब ने मालेगांव के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस में और अपने तौर पर ये बात कही थी कि इनका इलाज मत करो। धूलिया मालेगांव का कोई मरीज़ शिफ्ट हो या मालेगांव का कोई आदमी धूलिया जा सके, उसके लिए उन्होंने पूरी पाबंदी लगवाई थी। ख़ुद धूलिये के जो मुसलमान हैं उनसे शाकी हैं, तो एक खासदार को या एक एमपी को अपनी जो जिम्मेदारी पूरी करनी चाहिए थी, उन्होंने मालेगांव के लिए और इसी तरह धूलिया जो उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में आता है मुसलमानों के लिए उन्होंने कुछ भी नहीं किया। उस वक्त हमने उनके इस बयान की मजम्मत की थी, निषेध किया था कि उन्होंने ये कहा था कि इन मुसलमानों का इलाज ना किया जाए, यानी हमें मरने के लिए छोड़ दिया गया था कि इनको मरने दो। यही वजह है कि कोरोना का जब यहाँ ज़ोर था उस वक्त बाहर का कोई डॉक्टर आकर के यहाँ इलाज करे उसके लिए तैयार नहीं था। पूरे हॉस्पिटल
साहब 15 तारीख से ऐसा बोला जा रहा है कि लॉकडाउन दोबारा सख्त होगा, तो इंतजामिया और सरकारी सतह पर आपकी कुछ बात हुई होगी तो वो बताएंगे। शहरियात में इस ताल्लुक से बहुत तसव्वुब है। 15 तारीख से लॉकडाउन में शिद्दत आएगी या जैसा रूमर और अफवाह शहर में चल रही है कि 15 तारीख से लॉकडाउन दोबारा लगेगा, जबकि मरकज़ी सरकार की तरफ से 30 जून तक पूरे देश में लॉकडाउन है और ये 5वां चरण है, 30 जून तक चलेगा। लेकिन इस 5वें चरण के अंदर जो है सरकार ने जो रियायतें दी हैं उन रियायतों के साथ 30 जून तक तो हमें चलना है। लेकिन ये जो बात लोगों में चल रही है कि 15 जून से जो है दोबारा लॉकडाउन लगेगा या 15 जून से दोबारा जो है पूरी सख्ती के साथ अमल किया जाएगा, इस तरह की कोई बात स्टेट सरकार, राज्य सरकार की तरफ से नहीं है। मेरी कल भी ज़िम्मेदारान से बात हुई थी और आज भी मेरी बात हुई है। सरकार के पेश नज़र इस तरह का कोई प्रोग्राम नहीं है कि जो रियायतें दी गई हैं उन रियायतों को ख़त्म किया जाए और कर्फ्यू में या लॉकडाउन के अंदर शिद्दत के साथ अमल पैरा हुआ जाए। इस तरह की कोई बात सरकार के पेश नज़र अभी तक नहीं है। मालेगांव शहर में अभी कोरोना के असरात मुकम्मल खत्म नहीं हुए हैं। आज अभी 1 घंटा पहले 4 मरीज मालेगांव से और पाए गए। तो मालेगांव में ये अफवाह है कि कोरोना खत्म हो गया है, जबकि इसके रिटर्न होकर वारिद होने के दोबारा चांसेस हैं। तो इस खदशात से भी आवाम को आगाह होना चाहिए। बात ऐसी है कि ये चीज़ अपनी जगह बिल्कुल सही है कि मालेगांव कोरोना मुक्त नहीं हुआ है। हम लोग कोरोना से 100% निजात पा गए हों, ऐसा नहीं है। आज भी यानी मालेगांव सेंट्रल जो मेरी कॉन्स्टिटेंसी है, इसमें आज केसेस की मिकदार काफ़ी कम हो गई, तादाद काफ़ी कम हो गई है। लेकिन बात यह है कि मालेगांव के अंदर कोरोना के मरीज़ अभी भी पाए जा रहे हैं। लेकिन जो अंदेशा था WHO की तरफ से जो बात सामने आई थी कि मई के ख़त्म होने तक मालेगांव में 15,000 से ज़्यादा केसेस पाए जाएंगे, ये जो अंदेशा था अल्लाह पाक ने अपने फ़ज़ल व करम से उसे गलत साबित कर दिया और मालेगांव के अंदर 15,000 तो बहुत दूर की बात है, अभी हमने 1,000 का फिगर भी क्रॉस नहीं किया है। तो मालेगांव जो है कोरोना मुक्त नहीं हुआ है। WHO की तरफ से जो रिपोर्ट सामने आई है उसमें ऐसा अंदेशा है कि कोरोना का जो है सेकंड राउंड भी मालेगांव में आ सकता है और अगर सेकंड राउंड आएगा तो जो रियायतें दी गई हैं और लॉकडाउन के पेश नज़र जिस तरह हमें रहना चाहिए था हमने उसका पालन नहीं किया है। अंदेशा है कि अगर दोबारा पलट करके कोरोना का मामला मालेगांव में आता है तो वो अपने लिए बहुत तशवीशनाक और घातक होगा। इसलिए हम लोगों से ये अपील करना चाहते हैं कि मालेगांव पर तो ना मालूम किसकी नेकी, किसकी दुआ से या किसकी नेकी के कबूल हो जाने की वजह से अल्लाह पाक ने रहम और करम फरमाया और मालेगांव सेंट्रल के अंदर इसकी तादाद काफ़ी हद तक घट गई है। लेकिन मालेगांव आउटर के अंदर अभी भी जो है कोरोना से मुतासिर पॉजिटिव पाए जाने वाले लोगों की बड़ी तादाद पाई जाती है। इसके पेश नज़र जो है हम लोग ये चाहते हैं कि मालेगांव के लोगों को एहतियात करनी चाहिए। उन एहतियात में मास्क का इस्तेमाल लाजमी है, इसी तरह सोशल डिस्टेंसिंग भी जो है लाजमी है और इसी के साथ जो है मालेगांव के अंदर जो एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने के लिए कहा गया कि भीड़ भाड़ की जगहों पर ना जाएं, भीड़ भाड़ ना करें और इस लाइन से अगर किसी को बुखार हो या खांसी हो, गले का दर्द हो या कोरोना का कोई भी अलामत पाई जाती हो, वो घर में ना बैठे, वो अपने जो है जो फैमिली डॉक्टर हो उससे मिले, हॉस्पिटल में डॉक्टरों से रुजू हो, अपना इलाज कराने में किसी किस्म की कोताही ना करें। अभी तो सरकार ने काफ़ी रियायतें दे दी हैं, हम लोग प्राइवेट तौर पर भी अपना इलाज करवा सकते हैं, घर में रह कर के भी इलाज किया जा सकता है और इसी तरह होम क्वारंटाइन की अगर बात आती है तो घर वालों को होम क्वारंटाइन रहने की इजाज़त भी मिल जाएगी। इसलिए अगर बीमारी या उसकी कोई अलामत पाई जाती है तो हमें आगे आना चाहिए, उसे छुपाना नहीं चाहिए, इलाज करने के लिए जो तदाबीर हैं वो इख्तियार करनी चाहिए। बास का तक कम तालीम याफ्ता अफराद इस तरह की अफवाह भी फैलाते हैं कि मालेगांव मुसलमानों का शहर है, इसलिए इसे बिला वजह बदनाम किया जा रहा है। इस अफवाह का भी बहुत साइड इफेक्ट मालेगांव की आवाम पर एहतियात को लेकर पड़ रहा है। नहीं, बात यह है कि इस तरह की अफवाह मालेगांव में है। एक तबका ऐसा है जो आज भी कोरोना के पाए जाने का इनकार करता है।
लेकिन उनको ये बात समझ लेनी चाहिए कि अगर कोरोना का अपना वजूद नहीं होता या इस बात में हकीकत और सच्चाई नहीं होती तो इतनी बड़ी तादाद जो मौत से दो चार हुई है उसे आप किस खाने में रखेंगे। मुझे अपनी ज़ाती मालूमात के एतबार से इस बात के कहने में कोई झिझक नहीं है कि 2019 1 मार्च से 30 अप्रैल तक मालेगांव में अमवात की तादाद 6 कब्रस्तानों में 285 थी और अभी 2020 1 मार्च से 30 अप्रैल तक मरने वालों की तादाद 964 है। तो कोरोना का जो खौफ था, उसकी जो दहशत थी और कोरोना में पॉजिटिव पाए जाने वाले लोग जिनकी सांस की तकलीफ़ थी, ऐसे लोग जो है मौत से दो चार हुए और अल्लाह की जवार रहमत में चले गए। इसलिए वो लोग जो इसे अफवाह समझते हैं या जो लोग कोरोना के वजूद का इनकार करते हैं, उन्हें इस पर गौर करना चाहिए कि अगर कोरोना का कोई वजूद नहीं था तो इतनी बड़ी तादाद में लोगों की अमवात फिर कैसे हुई। साहब, रमज़ान महीना था, रमज़ान महीने में इस्लाम में एक अच्छा निज़ाम है, ज़कात का निज़ाम। उस दौरान बंद के दौरान गरीबों की मुतवस्सित तबके की इआनत हो गई। अब जबकि रमज़ान महीना नहीं है, आवाम अभी भी मज़ीद बेहाल है। अगर ऐसे हालात में मज़ीद लॉकडाउन और कारोबार बंद होते हैं तो मुखय्यरान कौम को आप क्या अपील करना चाहेंगे? नहीं, बात यह है कि किसी को भी अंदाज़ा नहीं था कि लॉकडाउन का सिलसिला इतना दराज होगा। आपने देखा होगा मालेगांव को अल्लाह ने एक मकाम, एक इज़्ज़त दी है। मालेगांव के लोगों में और ख़ास तौर पर मुसलमानों में ये बात बदरजे अतम पाई जाती है कि ये लोग जो है लोगों की दादरसी कहो, मदद कहो, मज़लूमीन के साथ इंसाफ के लिए, हक़दार लोगों के हक़ के मिलने के लिए जद्दोजहद करने में मालेगांव कभी पीछे नहीं रहा। लेकिन हुआ ये कि लॉकडाउन के लंबा होने की वजह से लोगों ने शुरू में ही काफ़ी मदद की और यही वो चीज़ थी जिसे हम अपने मजहबी तौर पर मानते हैं कि बीमारी से नजात का एक ज़रिया हमारे नबी के फरमान के मुताबिक सदका है। हमने रिलीफ़ के तौर पर जो ज़कात दी, रिलीफ़ में हमने जो सदक़ात दिए, ऐसे लोग जो ज़कात देने का साहिब निसाब नहीं है, उन पे ज़कात फ़र्ज़ नहीं है, लेकिन अगर एक आदमी की मदद कर सकते थे उन्होंने एक आदमी की मदद की, 5 लोगों की मदद कर सकते थे 5 लोगों की मदद की। तो हर आदमी ने अपनी हैसियत से बढ़ कर के काम किया। रमज़ान तक, ईद तक तो ये सिलसिला रहा। अंदेशा इस बात का है जो आपने पूछा है कि ईद के गुज़र जाने के बाद अब लॉकडाउन का ये 5वां चरण चल रहा है और कुछ दिन इसके 15-17 दिन अभी बाकी हैं। आगे क्या होगा अल्लाह ही बेहतर जानता है। हमें तो लगता है कि अब इसके बाद लॉकडाउन का सिलसिला दराज नहीं होगा, लेकिन कारोबार मुकम्मल शुरू न होने की वजह से लोगों की ज़रूरियात अभी भी बाकी है। इसलिए मुखय्यरीन से, अहलियान शहर से, मुख्तलिफ़ मजहबी समाजी तंजीमों से मेरी ये गुजारिश है कि हम इस बात को देखें कि हमारे पड़ोस में, हमारी गली में, हमारे महल्ले में कोई भूखा न रहे, भूखा ना सोए। उनकी दाद रसी करना, उनकी इमदाद करना और उनकी ज़रूरतों को पूरा करना हमारा मजहबी और समाजी तकाज़ा है। इसको पेश नज़र रख करके हमें ज़रूरतमंदों की मदद करना चाहिए। हम लोगों की मदद करेंगे तो अल्लाह हमारी मदद करेगा। हदीस पाक में आता है, वल्लाहु फ़ी औनिल अब्द मा कानल अब्दु फ़ी औनि अख़ीह, कि अल्लाह ताला बंदों की उस वक्त तक मदद करता रहता है जब तक बंदे बंदों की मदद करते रहते हैं। साहब, शब बारात हम लोगों ने घर में नमाज़ पढ़ी, ईद को भी हम दुकाना से महरूम रह गए। आपको क्या लगता है कि कुर्बानी के फरीज़े से भी इस साल हम लोग महरूम रह जाएंगे? कुर्बानी का फ़रीज़ा लॉकडाउन से उसका कोई ताल्लुक़ नहीं है। कैसा है कि कुर्बानी हम लोग मस्जिद में या ईदगाह में नहीं करते और कुर्बानी के लिए भीड़ इकट्ठा होना ऐसा भी नहीं है। हम लोग इंशाअल्लाह माजी में जिस तरह कुर्बानी करते रहे हैं उसी तरह हम लोग इस साल भी कुर्बानी करेंगे। अभी तकरीबन हफ़्ता भर पहले इंतज़ामिया से मेरी बात हुई है और इंतज़ामिया के सामने मैंने ये बात रखी है कि जो मजहबी फ़रीज़े इज्तिमाई तौर पर इकट्ठा होकर के अदा किए जाते थे, लॉकडाउन के पेश नज़र हमने कानून की पासदारी की है, आपकी हर बात को हमने माना है। मालेगांव मज़दूरों का शहर है। जिस तरह पावर लूम के बंद होने की वजह से आज बुनकर, कारखानेदार, पावर लूम मज़दूर रोटी रोज़ी से महरूम हो गए हैं, मालेगांव में एक तबका ऐसा भी है जिसकी रोटी रोज़ी जो है बीफ की फ़रोख्त है, गोश्त का कारोबार है।
और उसी के साथ साथ जो है मालेगांव के अंदर ये मजहबी फरीज़ा हमारी तादाद ज़्यादा होने की वजह से हम लोग ज़ौक़ व शौक़ के साथ अदा करते हैं। इसलिए इंतज़ामिया, पुलिस डिपार्टमेंट के लोग कुरैश बिरादरी को काम करने का, कारोबार करने का मौका दें। आने वाली बकरीद के लिए यहाँ से हमें रियायत मिलनी चाहिए। अगर हमने आपकी बात मानी है तो आपको भी हमारी बात मानना चाहिए, और अगर हमने आपकी मदद की है तो आपको भी हमारी मदद करनी चाहिए। एक हफ़्ता पहले मेरी बात हुई है, अगर हालात अच्छे रहे और लोगों ने थोड़ा सा समझदारी से काम लिया तो इंशाअल्लाह बकरीद का ये त्यौहार हम माजी की तरह आन बान शान के साथ मनाएंगे। रियासती हुकूमत से शहर के लिए आप कुछ मुतालबा चाहते हैं ऐसे हालात में? रियासती हुकूमत से तो हमने ये मुतालबा रखा था और अल्लाह का बहुत बड़ा करम है कि उस मुतालबे को मंजूरी मिली और हमारे साथ पूरी रियासत महाराष्ट्र को उसका फ़ायदा हुआ कि पीले राशन कार्ड पर और इसी तरह जो है केसरी राशन कार्ड के ऊपर अनाज मिला, और जिनके पास राशन कार्ड नहीं था उनको भी सरकार ने अनाज देने का फ़ैसला किया। उसी के साथ हमने ये भी डिमांड की है कि मालेगांव मज़दूरों का शहर है, बुनकरों का, कारखानादारों का, और इसी तरह टेक्सटाइल से जुड़ी हुई जो है ये सनत मालेगांव में है। इसलिए हर पावर लूम पर 25,000 रुपया बग़ैर किसी सूद के सरकार कर्ज़ दे। हमने तो ये डिमांड की थी कि सरकार मदद करे, लेकिन स्टेट सरकार की, मरकज़ी सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं हो रही है। इसलिए स्टेट सरकार से हमने कहा कि अगर आप हमें 25,000 की मदद नहीं दे सकते तो बग़ैर सूद के हमें 25,000 रुपया पर लूम कर्ज़ दिया जाए। एक तो डिमांड हमने ये की। दूसरी डिमांड, तमाम कारोबार यानी छोटे छोटे काम करने वाले, जैसे बार्बर लोग हैं हमारे, ये बाल बनाने वाले लोग, इसी तरह राज मेमार लोग, गौंडी मिस्त्री का काम करने वाले, हमाली करने वाले, पावर लूम मज़दूर, इन लोगों को भी जो है सरकार की तरफ से इमदाद मिलनी चाहिए। और हमने ये भी डिमांड की है कि जिन लोगों की कोरोना की वजह से मौत हुई है सरकार उन्हें 10-10 लाख रुपया देवे। इसलिए कि हमारा ये मानना है कि कारपोरेशन की नाअहली और कोई प्लानिंग ना होने की वजह से इतनी बड़ी तादाद मालेगांव में मौत से दो चार हुई है, और प्राइवेट हॉस्पिटल बंद हो गए थे। सरकार की जिम्मेदारी थी कि उसे चालू करवाते और बर वक्त तो लोगों को मेडिकल की लाइन से मदद मिलती, उन्हें इलाज व मुआवजे की सहूलत मिलती, तो ये इतनी बड़ी जो है तादाद मौत से दो चार नहीं होती। इसलिए हमने आज ही इस बात की डिमांड की है कि जो लोग दहशत की वजह से या प्राइवेट हॉस्पिटल से बर वक्त तिब्बी इमदाद न मिलने की वजह से मौत से दो चार हुए हैं, उन्हें भी जो है कोरोना से मरने वालों की तरह इमदाद मिलनी चाहिए। साहब, हर पूरे हिंदुस्तान में ऐसा होता है कि एक एमएलए और एक एमपी दोनों मिलकर अपने शहर के लिए कुछ न कुछ करते हैं। आप मुकामी रुकने असम्बली, रुकने पार्लियामेंट डॉक्टर भामरे साहब की कारकर्दगी से मुतमईन है, या उन्होंने कोई शहरी मामले में कोई हेल्प की आपकी नज़र में? शहरी मामले में जिस वक्त मालेगांव सेंट्रल, जिसमें मुस्लिम अक्सरियती इलाका है, बड़ी तादाद मुसलमानों की है, उस वक्त जो है भामरे साहब ने मालेगांव के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस में और अपने तौर पर ये बात कही थी कि इनका इलाज मत करो। धूलिया मालेगांव का कोई मरीज़ शिफ्ट हो या मालेगांव का कोई आदमी धूलिया जा सके, उसके लिए उन्होंने पूरी पाबंदी लगवाई थी। ख़ुद धूलिये के जो मुसलमान हैं उनसे शाकी हैं, तो एक खासदार को या एक एमपी को अपनी जो जिम्मेदारी पूरी करनी चाहिए थी, उन्होंने मालेगांव के लिए और इसी तरह धूलिया जो उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में आता है मुसलमानों के लिए उन्होंने कुछ भी नहीं किया। उस वक्त हमने उनके इस बयान की मजम्मत की थी, निषेध किया था कि उन्होंने ये कहा था कि इन मुसलमानों का इलाज ना किया जाए, यानी हमें मरने के लिए छोड़ दिया गया था कि इनको मरने दो। यही वजह है कि कोरोना का जब यहाँ ज़ोर था उस वक्त बाहर का कोई डॉक्टर आ कर के यहाँ इलाज करे उसके लिए तैयार नहीं था। पूरे हॉस्पिटल में